नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं इस चौपाई के साथ। तब तब तुम कही कथा पुराने, सुंदरी समुझाए हो मृदुबाने। कहौ सुभाए सपत सत मोहि, सुमुखी मातु हित रखौ तो। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे समुखे, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। आइए, दोहा है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाए, बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहु नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालब मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी परावान पितुवानी, भेगी फिरब सुनु समुखी सयान। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे समुखी, हे सयान, सुनो। मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बाम, तो तुम दुख पाओ परिणाम। कानून कठिन भयंकर भारी, घोर घामो हिम बारी बिहारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणामों में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक। वहां की धूप, जारा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक। कुश कंटक मग कंकड़ नाना, चलब पाए देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकर हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना हो। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। कंदर खोह नदी नंदिनी नद नारे, अगम अगाध न जाहि बिहार। बालू बाघ वृक केहिर नागा, करही नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वत की गुफाएं, खोह दर्रे, नदियों, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता। आइए, दोहा है। भूमि शयन बल कल बसन, असुन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनिक। जमीन पर सोना, पैरों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना हो, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सके। नर आहार रजनी चर चरहि, कपट भेष विधि कोटिक करहि। लगाए अति पाहर कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाय बख। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। याल कराल बिहाग बन घोड़ा, निशिचर निकिर नारी नर चोड़ा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए।
वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गावनी तुम नहीं बनु जोगु, सुनी अपजस मोहि देहि लोगु। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जिय की लब न पयोधि मरा। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपने अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नभ रसाल बन विहरन शीला, सो की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारे, चंद बदन टिकु कानन भारे। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। आइए दोहा है। उससे पहले आप श्री राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक अगर आप शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, इसी प्रकार आप सभी भक्त से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर व लाइक अवश्य करें। जय श्री राम। आइए दोहा का पाठ करते हैं। सहज सुहृद गुण स्वामी, सिख जो न करई सिर मानी। सो पछताए अघाए और अबसी होय हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर पिया के, लोचन ललित भरे जल सिंह के। शीतल सिख दाहक भय कैसे, चकई शरद चंद निमि जैसे निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात। उतरु न आव बिकल बदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचनी बारी, धरे धीर जो उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वयं मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर कहती। क्या कहती हैं अगले चौपाई से स्पष्ट होगी। लागी सासु पग कह कर जोरी, छामी देवी बरी अभिनय मोरी। दिन ने प्राणपति मोहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित हो। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वह शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दिखि मन माही, पिया वियोग सम दुख जग नाहि। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। आइए दोहा है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समा। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार और सौहृद समुदाय, सासु ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाय। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते। तनु धन धामु धरनी पुर, राजू पति विहीन सब शोक समाज। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारो, जम जतान सरिस संसारो। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कुछ नाहि।
भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना नर की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं। जिय बिनु देह नदी बिनु भय बारे, तेसिया नाथ पुरुष बिनु नारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदनु निहारे। जैसे बिना जीवन के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। खग मृग परिजन नगर बन बल कल विमल दुकुल, नाथ साथ सुर सदन सम परना साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्ण कुटी पत्तों की बने झोपड़े ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होंगे। बन देवी बन देव उदारा, कर ही सास ससुर संसारा, कुशल किसलय सठारे सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज पुराई। उदार हृदय के बन देवी और बन देवता ही सास ससुर के समान मेरे सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर सातरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषाक के समान हो। कंदमूल फलामिया आहारो, अवध सौद सत सरिस पहारो, छिनु छिनु पर्व पद कमल बिलो की, रहियो मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी ही आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती। बन दुखनाथ कहे बहुत तेरे, भय विषाद परिताप घने रे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधान। हे नाथ, आपके वन के आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जाने सुजान शिरोमणि, लेहि संग मोहि छैर जाने, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं और अंतर जाने। ऐसी जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यह ना यहाँ ना छोड़िए हे स्वामी। मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा मैं है और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले। आइए दोहा है। रखिए अवध जो अविद लगी रहत, न जन ही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं, तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारे, छिन छिन चरण सरोज निहारे, सब ही भांति प्रिय सेवा करे हो, मार्ग जनित सकल शर्म हरे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारे बटी तर छाई, करही बहु मुदित मन माही, शर्म कन सहित श्याम तन देखे, कहाँ दुख समहु प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पैरों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए भी मुझे अवकाश ही कहाँ रहे। सममैत्रिन तरु पल्लव दासी, पै पलटी है सब निच दासी, बार बार मृद मूर्ति जो ही लागहि, तात बयारे न मोहि। समतल भूमि पर घास और पैरों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित्व निहारा, सिंह बधु ही जिमि सक सिहारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगो, तुम ही उचित तप मोह कहो। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते,
मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। आइए दोहा। ऐसो वचन कठोर सुनि जौन हृदय बिलगान, तो पर वो विषम वियोग दुख सहिया पावण प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर ही जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं से विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संवारे। देखी दशा रघुपति जिये जाना, हठि रखे नहीं रखही प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गए। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गए। उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण को न रखे। कहु कृपाल भानुकुल नाता, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करो बन गमन समाज। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लागे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी ठुर बिसिर जन जाय। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगिर तात कब होई है, जननी जियत बदन विदु चेई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर लौटेगी या पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारे जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखरा फिर देखे। आइए दोहा है। बहुरी बच्च कही लालू, कही रघुपति रघुबर तात। कब ही बुलाए लगाए ही हरसी निरखेऊ का। हे तात, वत्स का कर, लाल का कर, रघुपति का कर, रघुबर का कर। मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हें अंगों को दिखूंगी, तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लाखी सने कतारी महतारी, वचन नाव विकल भई पारी। राम प्रबोध किन्न विधि नाना, समऊ सने न जाय बखान। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुझसे कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागी, शून्य माय में परम अभागी। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोड़ मनोरथ सफल न किया। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोबु जानी छरिया छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुनि सिंह बचन आसु अपनाने, दशा कवने विधि कौ बखान। आप क्षोभा का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई कि दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। बारही बार लय उरलिन, धरि धीर जो सिख आशीष दिन। अचल हूँ आहिवा तुम्हारा, जब लगी गंग जमुना जलधार। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। शीत ही आइए दोहा है। शीत ही सासु आशीष सिख दिन, अनेक प्रकार। चली नहीं पद पदु सिरु, अति हित बार ही बार। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी
क्षमा कीजिएगा, सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चले। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदनी उठ धाय, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़े। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, बिनु दीन जनु जलते काढ़े, सोच हृदय विदिका होनिहारा, सब सुकृत सिरन हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या हमें, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मो कहूँ का कहब रघुनाथा, रखिए भवन की लिहिए साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सुन संतन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नगारा, सील स्नेह सरल सुख सागा, तात प्रेम बस जाने कद राहु, समुझ हृदय परिणाम ऊंचा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। आइए दोहा है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करिह सुभाय, देह लभाओ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा का स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेबकाई, भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राव बुद्ध मन दुख मन माय। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्ही ले साथा, हुई सब ही विधि अबद नाना था, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारों, सब कहूं पर दुसह दुख भार। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या भी सभी प्रकार से अनाथ हो जाए। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भारा पड़े। रहु करहु सब कर परितोष, नत्रु तात वही बड़ दोष, जासु राज प्रिय पड़ जा दुखारी, सौंदर्य पावसी नरक अधिकार। अतः तुम यही रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु रहु तात असिनिति विचारे, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारे, सियरे बचन सुखे गए कैसे, परसत तुहिन तमरसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। आइए दोहा है। उतरु नाबत प्रेम बस गहे, चरण अकुलाए नाथ, दास में स्वामी तुम तजहू न कह बसाए। प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश। भिन्न मोहि सिकनी किसी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराए, नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी,
आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए आगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदिरो मेरु की नहीं माराला गुरु पितु मातु न जाओ न काहू कहू सुभाव नाथ पतिया। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदर चाल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर जा। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताहि कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि मन कर्म वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहर किशोर। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या संदिग्ध प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत समुझाए उर लाए प्रभु जाने स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भलाई भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह कारण डरे हुए जानकर उसे हृदय से लगाकर समझाया। मागु विदा मातु सन जाय आवहु बेग चलहु बन भाई मुदित भय सुनी रघुबर बानी भाऊ लाभ बर घर गए बर। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ, जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राज श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ। आज का एपिसोड यहीं पर विराम देते हैं। आगे का एपिसोड इसके अगले दिन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।